नमस्कार। आज का सेशन स्पेशली रीट पात्रता परीक्षा को लेकर और ग्रेड थर्ड एग्जाम दोनों की एक साथ तैयारी को लेकर आज का सेशन है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे इस बात को लेकर कि सर यद्यपि मैंने इससे पहले भी रीट पात्रता को लेकर और ग्रेड थर्ड को लेकर कई बार वीडियो में चर्चा की है, कई बार आपको बताया है कि आपको चीजें कैसे और क्या करनी है, लेकिन चूंकि आपकी एक उम्मीद रहती है हमसे कि सर आप बता देंगे तो ज्यादा एक बेटर एक हम कर पाएंगे। और किसी भी टीचर के प्रभाव से यदि आप महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई में एक रूटीन आता है, आप एक डेडलाइन तय करते हैं, आप एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर फायदा है। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली रीट प्लस ग्रेड थर्ड 2024-25 को लेकर है कि रीट पात्रता का अभी कई बच्चे कहेंगे सर आप बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, बोलता रहूंगा और बोलता ही रहूंगा। उसका रीजन है, यदि आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस बात के लिए आशावादी होना चाहिए कि मुझे इस बात के लिए हमेशा सोचना चाहिए कि भर्ती आनी है। मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है, क्या मैं वास्तव में मेंटली और फिजिकली तैयार हूं, क्या मैंने कंटेंट को 90% तैयार कर लिया है। यदि आप बहुत अच्छे से 70 से 80% कंटेंट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको उसको एक सूत्र में बांधने में और उसको धार देने में 6 महीने लग जाते हैं। और जैसा कि कल हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का एक ट्वीट था कि विधानसभा सेशन के बाद बहुत सारी भर्तियां आएंगी कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अभी अजमेर शिक्षा मंत्री जो गए हैं, यद्यपि शिक्षा मंत्री जी के बयान जो हैं उन पे ज्यादा बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चूंकि रीट एक सामान्य प्रक्रिया है तो रीट पात्रता होनी है। चूंकि अभी अध्यक्ष बोर्ड में नहीं है, तो जैसे अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी विधानसभा सेशन के बाद में, तो रीट का आयोजन संभवतः इस वर्ष के अंत में भी मान सकते हैं अपन, और हो सकता है जनवरी फरवरी में भी चला जाए। कोई निर्धारित तिथि नहीं आप ये कहें कि सर ये कब तक हो जाएगी ग्रेड थर्ड की भर्ती, ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। सर इसमें पेपर 1 होंगे 2 होंगे, ये तो तय हो गया कि रीट पात्रता पहले होगी, रीट पात्रता के बाद में एक भर्ती और होगी और उसके आधार पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। पदों के खाली के बारे में आपने देख लिया होगा, लगभग 23,000 के आसपास पद खाली हैं। और फिर ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड के लिए डीपीसी होंगी। और इस बजट में जो खूब सारे स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं, उनके पदों की स्वीकृति भी आई नहीं है। जैसे पदों की स्वीकृति आती है उसके बाद जो है प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। अब आपका बार बार यदि ये सवाल है कि सर विज्ञापन आएगा नहीं, आप कब से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत मूर्ख बच्चे हो और बार बार ये सवाल पूछ के अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हो। कोई भी विभाग है, ये विभागीय लेवल पे चलने वाली प्रोसेस है और ये सब प्रोसेस सभी विभागों में प्रारंभ हो चुकी हैं। किस विभाग में कौन सी भर्ती आएगी, आपके अचानक से आपके सामने विज्ञापन आएगा और आपको इस समय नहीं मिलेगा सोचने का कि मैं अब क्या करूं। तो बेटर है उससे पहले अपनी एक स्ट्रेटेजी तय करें कि सर मुझे इस रास्ते को फॉलो करना है और इस रास्ते में मुझे इन इन संकेतों का प्रयोग करना है, ये मेरे संसाधन होंगे। इन संसाधनों के साथ मुझे अभ्यास के लिए इन इन बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी, इन इन गाइड की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जो आप, ये नहीं है कि रास्ते में आपने बैग उठा लिया और बैग उठाने के बाद आप तय करें कि सर मुझे जाना उत्तराखंड था, मुझे जाना माउंट आबू था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा गाड़ी में मेरे साथ कौन कौन जाएगा, ये आप जब घर से निकल जाने के बाद और रास्ते में पहुंचने के बाद तय करोगे तो आपकी यात्रा बड़ी दुखदायी हो जाएगी। तो किसी भी यात्रा को यदि आपको बहुत अच्छे से परिपूर्ण करना है तो उसकी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि आपके साथ क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे आपको यात्रा पूरी करनी है। आपका टाइम 10 दिन का रहेगा, इस 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में आपके साथी कौन कौन रहेंगे और किस प्रकार से आपको चीजों को कंप्लीट करना है, कहां से टिकट लेनी है और कहां आपको खाना खाना है, किस होटल में रुकना है, सब चीजें विद प्लानिंग होता है। प्लानिंग के साथ चीजें की जाती हैं तो समय बहुत बच जाता है, अनावश्यक रूप से मानसिक परेशानी नहीं होती, फिजिकली आपकी परेशानी नहीं होती, मतलब सब चीजें बड़ी कंफर्टेबल तरीके से आराम से हो जाती हैं। तो स्ट्रेटेजी का मतलब इतना सही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस रास्ते में मुझे किन किन चीजों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और मुझे कैसे पहुंचना है। तो कब का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि इस वर्ष के अंत में रीट पात्रता का एग्जाम का आयोजन हो सकता है अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में। नंबर 2 पे कि सर पात्रता के बाद ग्रेड थर्ड, तो चाहे ग्रेड थर्ड एग्जाम हो, चाहे ग्रेड सेकंड का एग्जाम हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो, 2025 से पहले
कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो मेन जो एग्जाम होगी वो मुझे लगता है कि 2025 में होगी। अब 25 में कब होगी आप कहोगे, तो ये सवाल मेरे द्वारा बताना भी गलत है और आपके द्वारा पूछना भी गलत है। आपको केवल ये पूछना चाहिए कि सर मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या बेहतर रणनीति फॉलो करूं, मैं किन किन बुक्स का इस समय सहारा ले सकता हूं। यद्यपि मेंस का भी पैटर्न क्लियर नहीं है, क्या पिछली सरकार वाला पैटर्न रहेगा या कुछ नया पैटर्न सरकार लेके आएगी। ये मान के जरूर चलिए कि सरकार पाठ्यक्रम में आंशिक परिवर्तन जरूर करेगी, चाहे वो कोई भी ग्रेड का हो। ये मैं जहां तक समझता हूं थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा और स्पेशली ग्रेड थर्ड में जरूर चेंज होगा। तो आपको उस चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्या चेंज हो सकता है, और फिलहाल भी एक तो हो गया कि सिलेबस आ गया, उस सिलेबस के आने के बाद मैं आपको बताऊं कि चीजें कैसे करनी है। फिलहाल जो मैं आपको एक बता रहा हूं एक नॉर्मल वे में कि एक बच्चा जीरो है और उसे सर रीट पात्रता उसकी नहीं हुई है, ग्रेड थर्ड टीचर वो बनना चाहता है, तो स्पेशली वो क्या चीजें अभी से, आज से, कल से प्रारंभ कर दे यदि एक साल के भीतर उसको ये भर्ती निकालनी है तो। उन बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो है और बाकी आप कितने सारे कमेंट करेंगे उन कमेंट्स का जवाब मैं लास्ट में दे पाऊंगा। फिलहाल केवल ग्रेड थर्ड और रिट पात्रता को देने वाले बच्चे आराम से एकाग्र होकर इन बातों को सुनिएगा, केवल सुनिएगा मत, इनको फॉलो कीजिएगा, अपने एक्शन में लाइएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कहीं ना कहीं तुम जरूर लग जाओगे। ये एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया होती है जिसको ईमानदारी से यदि कोई बच्चा कर लेता है तो इसके साथ ग्रेड सेकंड का भी एक पार्ट तैयार हो जाता है। DSSB का पीआरटी वगैरह, आपका केवीएस का पीआरटी, अदर स्टेट का कोई पीआरटी या ग्रेड थर्ड की भर्ती भी आपकी आती है तो आपकी आराम से निकाल लेते हो। एक भर्ती को इतने शानदार तरीके से अंजाम दे दो कि उससे जुड़ी हुई भर्तियां ऑटोमेटिकली आपकी निकल जाती हैं। और यदि इसको तुमने गंभीरता से नहीं लिया है तो साहब फिर भटकते रहो। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं उन गंभीरता पूर्वक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरी आज का ये वीडियो है कि उनको कैसे क्या चीजें करनी है। कब होगा कोई नहीं जानता, पहले पात्रता होगी, पात्रता के बाद मेन एग्जाम होगी, मेन एग्जाम के पाठ्यक्रम में क्या पूर्व रहेगा अभी कोई नहीं जानता। परिवर्तन निश्चित होना है, इसलिए मैं राय नहीं दूंगा कि अभी फिलहाल आप कोई गाइडें खरीदें। आपको मैं जो राय दे रहा हूं बड़ी निष्पक्ष तरीके से कि यदि मैं आपकी जगह होता और बेरोजगार होता तो मैं इस समय, मेरा ग्रेड थर्ड का एकमात्र लक्ष्य होता तो मैं क्या रणनीति फॉलो करता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अन्यथा मत लीजिएगा, आराम से सुनिएगा। अब देखिए, सबसे पहले जिन बच्चों की रीट पात्रता हो चुकी है उनको स्पेशली ग्रेड थर्ड पे ध्यान देना चाहिए, तो वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। मान लीजिए जिनकी पात्रता नहीं हुई है और जिनको रीट पात्रता एग्जाम देनी है 2024 में, वो बच्चे सबसे पहले क्या करें। रीट पात्रता के लिए बहुत सारी मार्केट में फिलहाल बुक आ रही हैं, यद्यपि वो अपडेट बुक नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। तो जो रीट पात्रता देना चाह रहे हैं कि इस वर्ष के अंत में या 2025 के प्रारंभ में रीट पात्रता में भी संभावना है पूरी पूरी होने की, ठीक है। अब जैसे इसमें आपके 4 पार्ट स्पेशली होते हैं, एक भाषा का 2 भाषा के पार्ट होते हैं और भाषा में आपकी जो पहली भाषा होती है वो मान लीजिए हिंदी है, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा आप अमूमन चुनते हैं, कोई इंग्लिश भी चुन सकता है, अलग चीज है कि सर मुझे हिंदी पढ़नी है। तो हिंदी के लिए बेहतरीन क्या हो सकता है, तो हिंदी के लिए जो अपनी 9वीं से 12वीं तक की जो रचना व्याकरण किताब चलती है आप उस किताब को देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट किताब है, ठीक है। 9वीं से 12वीं तक की राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है रचना व्याकरण। यदि आप ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको वही किताब लेनी चाहिए व्याकरण वाले पार्ट के लिए। ये किताब हर बच्चे के टेबल पे होनी चाहिए। अब इसके साथ मान लीजिए सर पता नहीं इसमें से आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसके साथ एक बेहतरीन बुक आप लेना चाहते हैं तो महिया सर, KR महिया सर की किताब आती है व्याकरण माला। इस किताब को आप देख सकते हैं, बेहतरीन किताब है, आप खुद भी देख लीजिएगा। और यदि ये भी नहीं देखते हैं तो आप राघव प्रकाश को आप देख लीजिए, ठीक है। ये पुराने टाइम से लगातार चली आ रही किताब है। इनके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग आप ये किताब फॉलो कर लीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट ये किताब बेस्ट है, रचना व्याकरण जो 9वीं से 12वीं तक की अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में चलती है व्याकरण के रूप में। महिया सर की व्याकरण माला के नाम से आती है और जो अपने राघव प्रकाश हैं उनकी जो हिंदी व्याकरण है जो हम सब ने पढ़ी है, मैंने भी बहुत बार पढ़ी है, मैया सर की बाद में आई, हमारे टाइम में राघव प्रकाश चलती थी। किसी एक किताब को चुनिए
ओल्ड क्वेश्चन पेपर का अभ्यास कीजिए, इस प्रकार से कीजिए कि हिंदी से रिलेवेंट कोई भी एग्जाम देनी हो, चाहे ऐसा एग्जाम देनी हो, चाहे आरएस देनी हो, कुछ भी एग्जाम देना हो, आपका कंप्लीटली यहाँ से कवर हो जाए। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए आप संस्कृत लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, जो भी लेते हैं, संस्कृत के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसमें मैं 3 राइटर की किताब आपको सजेस्ट करूंगा। लोकेश शर्मा, जिनकी साफल्यम नाम से आती है, बहुत सारे में मेरी जो राय होती है वो मेरी इंडिविजुअल पूरी रिव्यू के बाद होती है, प्लस मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीट एग्जाम को पिछली भर्ती को जस्ट बहुत अच्छे नंबर से करेक्ट किया है, मैं उनसे सजेशन लेता हूं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी किताब लगी, ठीक है। फिर मैं दोनों का तुलनात्मक निष्कर्ष निकालता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये बेहतरीन किताब है। तो ये सबके रिव्यू के आधार पे होती है, टॉपर्स बच्चों के रिव्यू के आधार भी इसमें शामिल होते हैं, कंप्लीटली कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं होता है। लोकेश शर्मा की जो किताब आती है संस्कृत की, वो आप ले सकते हैं। राम कुमार जाट की आप आरबीडी से आती है, आप ये ले सकते हैं। किरण चौधरी मैडम की आती है, ये आप ले सकते हैं। और मनोज मिश्रा सर की आती है, आप ये ले सकते हैं। आप कहोगे सर 4 राइटर बता दिए आपने। अब 4 राइटर में कहानी ये है, मैं किसी एक राइटर का नाम लूंगा क्योंकि चारों ही मेरे मित्र हैं, चारों ही मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, चारों के साथ मेरे बहुत से संबंध हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि सबसे अच्छी भाषा लोकेश शर्मा जी की है, राम कुमार जाट की है, किरण चौधरी मैम की है, या मनोज जी मिश्रा सर की है। आपको इनमें से किसी एक किताब को सजेस्ट करना है। चारों किताबें ही बेहतरीन हैं, एक से बढ़ के एक है। जो भी किताब ले लोगे वो आपको संस्कृत में फेल नहीं होने देगी, बेस्ट रिजल्ट देगी, याद रखना। प्लस आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए संस्कृत वाले बच्चे। तीसरी किताब मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं कि मान लीजिए आप हिंदी संस्कृत लेते हो, ठीक है, आप इंग्लिश ले लेते हैं, तो इंग्लिश यदि आप लेते हैं तो इंग्लिश के लिए बेस्ट किताब क्या है? मेरे हर वीडियो में किताब आई है बीके रस्तोगी, इससे बढ़िया मुझे कोई आज तक किताब लगी नहीं। और ये किताब मैंने नहीं, मैंने हर मित्र से पूछने के बाद आपको बताई है, मुझे इससे अच्छी किताब आज तक कोई लगी नहीं बीके रस्तोगी से अच्छी, मेरी नजर में, ठीक है। तो बीके रस्तों की किताब बहुत अच्छी है, आप ये ले सकते हैं, हमेशा काम आने वाली किताब है, ठीक है। इन फ्यूचर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं हमेशा काम आएगी। इसके अलावा सिखवाल से इंग्लिश की आती है, वो भी ठीक बताई जाती है किताब। आरबीडी से भी इंग्लिश की किताब आती है, वो भी ठीक बताई जाती है। आप कोई भी एक गाइड ले लें या बीके रस्तोगी ले लें। अवनी से भी आती है, बट वो आपकी मर्जी है,